सीरियल अनुपमा में तोशु ने अनुज के कार्यक्रम के बारे में चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वो सारी व्यवस्था करेगा और इसे अद्भुत बनाएगा और उसे गौरवान्वित करेगा। अनुज उससे अपनी माँ को गौरवान्वित करने के लिए कहता है और चला जाता है। तोशु का कहना है कि ये मज़ेदार होगा। विक्रम अनुपमा से कहता है कि उसने सही किया और वो इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित हो जाता है। अनुपमा कहती है कि हमें फैसला करना होगा। अनुज घर आता है। आद्या उसे गले लगाती और कहती है कि श्रुति के माता पिता शादी का मुहूर्त तय करने आ रहे हैं। अनुज हैरान है। श्रुति अनुज से कहती है कि उसे कोई सुराग नहीं है। उसकी माँ ने आद्या से बात की थी। टीटू पाकी को अपने होटल के कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखता है और कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। पाकी कहती है कि वो अंदर आएगी। जब ज़बरदस्ती अंदर आकर बिस्तर पर बैठ जाती है, वो कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि हमारी जो भी प्रोफेशनल प्रतिबद्धता थी वो पूरी हो गई और वो बताती है कि उसने सबको बताया है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पाकी कहती है कि डिम्पी तुमसे प्यार नहीं करती, तो वो कहता है कि मेरी निजी समस्या है और उससे अपने दिमाग में योजनाएं न बनाने के लिए कहता है और उसे जाने के लिए कहता है। पाकी उसका हाथ पकड़ती है, उससे उसके प्यार को समझने के लिए कहती है। टीटू उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो डिम्पी से 5 साल से प्यार करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना या जगह नहीं है। तो पाकी कहती है कि मैं स्मार्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, पैसे कमाती हूँ आदि, और पूछती है कि उसमें क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, इसीलिए मैं क्या कहूँगा। वो कहता है कि आप दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। उसे जाने के लिए कहता है। पाकी ने उसे गले लगाते हुए उसे ना छोड़ने के लिए कहा और कहा कि वे सभी खुश होंगे। टीटू उससे ईशानी को उसके बीच ना लाने के लिए कहता है। पाकी बताती है कि वो ईशानी को छोड़कर अधिक को देने के लिए तैयार है। टीटू हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप कैसी माँ हैं। अनुपमा और यशदीप के साथ विक्रम कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। वो अनुज के बारे में सोचती है। श्रुति अनुज से कहती है कि उसने उन्हें आने से मना नहीं किया क्योंकि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उसने सोचा कि वो खुद उन्हें बताएगी कि शादी रद्द हो गई है। अनुज कहता है कि उन्हें जा आने दो, उनके साथ समय बिताओ और फिर कहो। टीटू का कहना है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि एक माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है। तो पाकी कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार है। वो कहती है कि डिम्पी और आप में यही अंतर है, वो अपने बेटे के लिए अपना परिवार नहीं छोड़ सकती और मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप सेल्फिश हो और अपनी बेटी की बलि दे रहे हो। वो कहता है कि वो डिम्पी से तभी शादी करेगा जब वो तैयार हो जाएगी, अन्यथा वो कुंवारा ही मर जाएगा। वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सुरक्षा को बुला दे लेगा। पाकी कहती है कि वो सिर्फ उससे शादी करेगी, अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो किसी और से शादी नहीं करने देगी, और वो उसे धमकी देकर चली जाती है। ये सब तो देखकर टीटू चौंक जाता है। अनुपमा अरेंजमेंट कर रही है तो यशदीप कहता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो मिस्टर कपाड़िया को मना कर सकता हूँ। अनुपमा कहती है कि उसे कोई समस्या नहीं है, अन्यथा वो सहमत नहीं होती। तो वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मसाले और चटनी ने आप पर उपकार किया है। वो हाँ कहती है और बताती है कि वो एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती। जब जीवन ने उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो वो सामना करेगी और ऊंची उड़ान भरेगी। श्रुति अनुज से घटना के बारे में पूछती है। अनुज का कहना है कि आज उसकी मुलाकात अनु और मिस्टर ढिल्लो से हुई। वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया तो वे सहमत हो गए। वो कहता है कि मैं उसे क्यों देखना चाहता हूँ और उसके साथ क्यों रहना चाहता हूँ। टीटू अधिक से कहता है कि उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी होगी और इसके लिए सॉरी कहता है। वो कहता है कि आपको रिकॉर्डिंग भेजना ज़रूरी था, मुझे पता है किसी चीज़ के लिए आई थी और सुरक्षित रहने के लिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। अधिक का कहना है कि पाकी जैसी लड़कियां लड़कों पर आरोप लगा सकती हैं और बताती हैं कि ऐसी लड़कियां निर्दोष लड़कों पर आरोप लगा सकती हैं और कानून का दुरुपयोग कर सकती हैं। उनका कहना है कि इस रिकॉर्डिंग से मुझे केस में मदद मिलेगी। टीटू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ईशानी अपने पापा के पास रहे। अधिक कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो। उससे डिम्पी को ना छोड़ने के लिए कहता है। टीटू कभी नहीं कहता और एक दूसरे को शुभकामनाएं देता है। यशदीप अनुपमा से पूछता है कि क्या वो उसे घर छोड़ देगा। अनुपमा कहती है नहीं, वो खुद ही चली जाएगी। बीजी आपका इंतज़ार कर रही है और उसे घर जाने के लिए कहती है।
वो पूछता है कि क्या आप इस घटना को लेकर चिंतित हैं। अनुपमा कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था, और कहती है कि उसने इस स्थिति का सामना करने का फैसला किया, और कहती है कि सभी को खाना पसंद आएगा। यशदीप का कहना है कि इसके खाने से कोई बच नहीं सका। ये खाना सबके लिए एक जादू साबित होता है। अब रिकेप में दिखाया जाएगा कि अनुपमा परी के लिए पायल बनाती है। बाद में एक छात्रा कहती है कि दूसरी छात्रा उससे बड़ी है। अनुपमा कहती है कि उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि दृढ़ संकल्प, जुनून और कड़ी मेहनत मायने रखती है। अनुज ने उसे फ़ोन किया। वो उन्हें मिस्टर कपाड़िया कहती है। उनका कहना है कि मिस्टर शब्द ने उन्हें एक अजनबी जैसा महसूस कराया, जो उन्होंने 5 साल में महसूस नहीं किया था। वो उसे यशदीप से बात करने के लिए कहती है, और वो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है।